दो प्रकार के पुण्य होते हैं। एक पुण्य वह है जिस पुण्य को सभी चाहते हैं और मिल जाए तो अपने आप को अभाग्य मानते हैं। लेकिन कर्म सिद्धांत में कर्मों के ऐसे विचित्र पुण्य की चर्चा की गई है जिसको कोई चाहता नहीं है, लेकिन मिल जाए तो फिर छोड़ता नहीं। ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों को सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में शुभ कर्म का उदय हो, हमारे जीवन में साता का उदय हो, हमारे जीवन में उच्च गोत्र का उदय हो, हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां बने और वो प्राप्त हो जाती हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन एक पुण्य वे भी हैं जिनको कोई नहीं चाहता है, मिल जाए तो छोड़ता नहीं है। मिलने के बाद फिर उसके परिणामों में इतना विचित्र भाव आता है कि छोड़ने का नाम नहीं लेता है। जिस कर्म का नाम है, जिसको कोई नहीं चाहता, त्रियंच गति। त्रियंच गति पाप प्रकृति है और त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है। त्रियंचों में कोई जाना नहीं चाहता और चला जाए तो वहाँ से वो लौटना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। पुण्य प्रकृति कहेगी। गति पाप प्रकृति, जितनी भी गति हैं वे सब पुण्य है या पाप है। नरक गति पाप है, आयु भी पाप है। देवगति पुण्य है तो आयु भी पुण्य है। मनुष्य गति पुण्य है तो मनुष्य आयु भी पुण्य है। लेकिन त्रियंच गति पाप प्रकृति है और त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है। एक ऐसी प्रकृति 148 कर्मों में बड़ी विचित्र है। इससे भी हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। ज्ञानी पुरुष भी ऐसी ही जिंदगी में कुछ अनुभव करता है। ज्ञानी पुरुष भी नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में अशुभ कर्म का उदय आवे। ज्ञानी पुरुष नहीं चाहता कि हमारे जीवन में उपसर्ग परिचय आवे। ज्ञानी पुरुष भी नहीं चाहता है कि हमारा कोई दुश्मन हो। ज्ञानी पुरुष भी नहीं चाहता है कि हमारी जिंदगी में परेशानी आए। लेकिन ज्ञानी पुरुष का एक लक्षण होता है, चाहता तो नहीं है लेकिन आ जाए तो भागता भी नहीं। आ जाए तो उसी माध्यम से वो अपनी ऊंचाइयां बढ़ा लेता है। आ जाए तो उसके जीवन में ऐसे बल्ले बल्ले हो जाता है। चाहता नहीं, चाहता कोई भी नहीं है। मुनि महाराज भी क्यों ना हो, कोई नहीं चाहता। लेकिन अज्ञानी और ज्ञानी में जो चाहता नहीं है वो आ जाए तो रो पड़ता है, दुखी होता है, भागता है, अपने आप को कोसता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति में बस इतना ही सा अंतर है कि ज्ञानी व्यक्ति चाहता नहीं है, आ जाए तो वो रोता नहीं है। अपना दैनिक प्रवचन भी इसी कड़ी में चल रहे थे। आज पारसनाथ भगवान भी इसी कड़ी के एक महान आत्मा है। 24 तीर्थंकरों में
पारसनाथ की एक असाधारण विशेषता है। 24 तीर्थंकरों में एक दो भगवान सुपार्श्वनाथ महावीर को छोड़ दें, सभी जीवों ने जो चाहा वो मिला, वो धन्य हो गए। 24 तीर्थंकरों की जिंदगी में उन्होंने जो चाहा सब मिल गया, वे महान हो गए। लेकिन पारसनाथ को वो मिला जो उन्होंने चाहा नहीं था, वो भी मिला। अन्य अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ आदि जो भगवान हैं, इनकी जिंदगी में तो वही मिला, सब कुछ वही मिला। जो जो उन्होंने चाहा वह सब उनको मिल गया। जो उन्होंने नहीं चाहा, 4 तीर्थंकर हैं जिनकी असाधारण विशेषता है। 20 तीर्थंकरों ने तो इतने जीवन में ऐसी कला, ऐसी शक्ति पाई कि जो कुछ भी उनने चाहा, एक एक चीज गिन गिन करके मिली, और जो नहीं चाहा उनके पास तक भटक नहीं पाया। लेकिन 4 तीर्थंकर आदिनाथ, सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इन्होंने तो जो नहीं चाहा, कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं सोचा, वो इनके जीवन में मिला। अनचाही वस्तु मिल करके, चाही वस्तु पर व्यक्ति खुश हो जाए, चाही हुई वस्तु को कोई वेलकम करे, चाही हुई वस्तु उपलब्ध हो जाए तो उसका तो हर व्यक्ति स्वागत करता है। लेकिन वे असाधारण लोग होते हैं जिसको उन्होंने नहीं चाहा और वह मिल जाए तो उसको भी वेलकम कर लेते हैं। जो चाहा नहीं था, सोचा नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा भी दिन आएगा। सोचा नहीं था कभी कि मेरी जिंदगी में ऐसा कष्ट आएगा। सोचा नहीं था पारसनाथ ने कभी मेरी जिंदगी में ऐसा भाई मिलेगा। सोचा नहीं था कभी मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। सोचा ही नहीं था। पारसनाथ की भी कल्पना में नहीं था, उनके भी ज्ञान में नहीं था। वो भी यही जानते थे मैंने इतना पुण्य किया है, इतना सब, जो चाहा है वो ही मिलेगा। वो क्यों मिलेगा जो मैंने नहीं चाहा? लेकिन पारसनाथ को जब मिला अनचाही वस्तु, बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। आज पारसनाथ निर्माण महोत्सव पर एक हमें वो शक्ति लेना है, वो मुस्कान लेना है, उसको वेलकम करना है, उसको अवभाग्य मानना है। जो हमने कभी नहीं चाहा वो मेरी जिंदगी में आ जाए। जो दिन हमने कभी नहीं चाहे थे ऐसा दिन आ जाए। जो मुसीबत हमने कभी नहीं चाही थी वो मुसीबत आ जाए। जो कांटे हमने नहीं चाहे थे वो कांटों वाला रास्ता मिल जाए। जो हमारी ज़िंदगी में, हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी संगति नहीं चाही थी, ऐसी संगति मिल जाए। ऐसा परिवार मिल जाए जिसको तुमने कभी नहीं चाहा। बेटा भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते, पति पत्नी भी हो सकते हैं। जैसा तुमने नहीं चाहा वैसा पति मिल गया, जैसा नहीं चाहा वैसी पत्नी मिल गई, जैसा नहीं चाहा वैसा बेटा मिल गया, जैसा नहीं चाहा वैसा भाई मिल गया, जैसा नहीं चाहा वैसा पड़ोसी मिल गया। जो कभी नहीं चाहे, मुस्कान सबने चाही और आंखों में आंसू मिल गया। ये सारी की सारी चीजें हमारी अनचाही वस्तु। आज सबको, अपन सबको एक पारसनाथ से शिक्षा लेना है।
वो शिक्षाएं तो हमारे संस्कार में हैं कि जब भी मुझे मनचाही वस्तु मिलेगी हम झूम उठेंगे, हमारा मन आह्लाद से भर जाएगा, हम अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे क्योंकि जो मैं चाहता था वो हो गया, जैसा जीना चाहता था मैं जी गया, जैसा परिवार चाहता था वैसा मिल गया, जैसा शरीर चाहता था वैसा मिल गया, जैसी दुनिया चाहता था मुझे वैसी दुनिया मिल गई। ये तो अपन ने बहुत कर लिया, बहुत बार, अनादिकाल से हम यही आनंद मनाते आए, यही आनंद मनाते आए। लेकिन आज हमें वो आनंद की शिक्षा लेना है जो हमने जिंदगी में कभी नहीं चाहा। यदि वो हमारी जिंदगी में आ जाएगा फिर भी हम आनंद की लहर दौड़ाएंगे और उसके माध्यम से जो व्यक्ति ऐसा आनंद मनाने की कला सीख लेता है उसी का नाम असाधारण तीर्थंकरों में 23वें नंबर के होकर के भी सारे विश्व में नंबर 1 पर पूजे जाते हैं, जिनका नाम पारसनाथ। नंबर 23वां है, लेकिन शहीदों की संख्या 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा चाहने वाले किसके हैं? पारस। 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा मूर्तियां मंदिरों में किसकी हैं? 24 तीर्थंकरों में एक भी तीर्थंकर का कोई व्रत नहीं है, लेकिन पारसनाथ का एक व्रत है, रवि व्रत। किसी भी तीर्थंकर के नाम से कोई दिन नहीं किया गया, पारसनाथ के नाम से रवि व्रत किया गया। बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो मैंने सोचा कि इनमें क्या था ऐसा जो 23 तीर्थंकरों के पास नहीं था, तो मैंने इनका पूरे जिंदगी का पूरा सर्वे किया, भववांतरों को पढ़ा, पार्श पुराण पढ़ा। उसमें एक ही असाधारण विशेषता बनाई कि पारसनाथ ने जो नहीं चाहा उसके मिलने पर अपने परिणाम नहीं बिगाड़े बल्कि खुशी। ऐसा भाई मिला जिस भाई को यदि किसी को मिल जाए तो वो मर जाए और उसे मार डाले, ऐसा निकृष्ट भाई। 10 भाव पहले ऐसे ही नहीं इनकी पूजा हो रही है, ऐसे ही नहीं पारसनाथ जगत में पूज गए हैं, ऐसे ही नहीं सारे जगत ने उन्हें पलक पावड़े बिछाए हैं। कुछ है जो 23 तीर्थंकरों में नहीं है। ऐसे ही नहीं पारसनाथ को संकट मोचक कहते हैं, ऐसे ही नहीं लोग पारसनाथ के लिए कहते हैं कि पारसनाथ का नाम संकट मोचक। 24 तीर्थंकरों में संकट मोचक उपाधि पारसनाथ को दी, विघ्न हर उपाधि पारसनाथ को दी। विघ्न हर करना, विघ्न को निवारण करने वाले पारसनाथ, संकट को दूर करने वाले पारसनाथ, ये उपाधियां अन्य किसी तीर्थंकर को नहीं मिली, आदिनाथ भगवान को नहीं मिली, शांतिनाथ भगवान को नहीं मिली, और किसी तीर्थंकर को मात्र विशेषताएं बड़े बड़े आचार्य महाराजों ने। कुछ तो एक ऐसी शक्ति थी, और ये सारे भारत का मनोविज्ञान है, नीति है कि तुम अपने जीवन में यदि संकट से मुक्ति चाहते हो, तुम अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से मुक्ति चाहते हो, तो अपना आराध्य उस भगवान को बनाना जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों को वेलकम किया हो, स्वागत किया। कल जो मैंने बताया था, अभी समय ज़्यादा नहीं है, कि क्यों बनाए जाते हैं उन महाराजों के चित्र मंदिरों में जिन पर संकट आए। एक भी सुखी महाराज का चित्र नहीं बनाया गया मंदिरों में।
कि इन भगवान के, इन महाराज के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आया, उनके चित्र मंदिरों में नहीं मिले। उन सतियों के चित्र नहीं मिले जिनके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं आया। उन सतियों के चित्र मंदिरों में बने हैं जिन्होंने सारी जिंदगी कष्टों पर कष्ट बिताए, संकट आए, चाहे सती सीता हो, चाहे अंजना हो, मनुवती हो, मैना सुंदरी हो, उन्हीं पर कथाएं लिखी गई। जितनी कथाएं लिखी सब उन पर लिखी जिन पर घोर घोर संकट आए। क्यों अच्छे लोगों की, सुख वाले लोगों की पूजा क्यों नहीं की जाती? उनके प्रति लोगों के रुझान क्यों नहीं होते? फूलों पर चलने वाले महापुरुषों को क्यों लोग कथाएं नहीं लिखते? क्यों नहीं उनकी जाप देते? क्यों नहीं उनके मंदिरों में चित्र बनाते? ये मुझे बहुत बार मन में विकल्प आता था। पुराण पढ़ो तो उन पर लिखे हैं। रामचंद्र जी को देख लो, 9 बलभद्र हुए हैं, 8 बलभद्रों पर कुछ लिखा ही नहीं गया। बलभद्र बराबर होते हैं, सबकी शक्तियां बराबर होते हैं। 8 बलभद्रों की कोई विशेष कथाएं नहीं है, दुनिया नाम भी नहीं जानती। मेरे से भी मत पूछ लेना, मैं भी 8 बलभद्रों के नाम नहीं जानता। हाँ, नहीं तो कहो महाराज 9 बलभद्रों के नाम गिनाओ, तो 2-3 की तो गिना दूंगा, 8 के नहीं गिना पाऊंगा। मैंने कभी रटे ही नहीं, याद ही नहीं किया, दुनिया ही ने याद नहीं किए। क्यों करूं? उनके नाम लेने से, उनके नाम रटने से कोई फायदा नहीं है। एक का जरूर हमें भी याद है, आपको भी याद है, सारे जगत को भी याद है, जिनका नाम है श्री राम। आपने रामचंद्र जी का नाम सुना? मैंने भी सुना। क्यों? 8 बलभद्रों ने ऐसी क्या कमी थी जो उनके नाम जगत में प्रसिद्ध नहीं हुए? कोई कमी नहीं। पूरा मैंने मिलान किया सबका, सुख में पुण्य में सब बराबर थे। मात्र एक था कि 8 बलभद्रों के जीवन में कभी संकट नहीं आया और रामचंद्र जी के जीवन में संकट के अलावा कुछ आया ही नहीं। इसलिए जगत ने उनको प्रसिद्ध कर दिया, उन पे कथाएं लिख दी, उन पे पुराण लिख दिए, और कोई कारण नहीं था। और उसका सबसे बड़ी संकट के कारण से पूजनीय नहीं हुए। यदि संकटों के कारण से हो जाएं तो सारे नारकी पूजनीय हो जाएं। सबसे ज्यादा संकट तो नारकियों के। संकट को वेलकम कहना, संकट को अवभाग्य मानना, संकट से मान करके अपने आप में कहना अच्छा हुआ ये संकट आ गया, यही हमारी परीक्षा है। कल कहा था ना, जब भी तुम्हें कोई अशुभ कार्य होने पर सजा मिले तो भाग्यशाली मानना, अच्छा हुआ, जैसा किया था वैसा फल मिल गया। अच्छा हुआ तो सजा नहीं कहलाएगी, वो प्रायश्चित कहलाएगा, वो तप कहलाएगा। अपराध 2 व्यक्तियों से होते रहते हैं। अपराध में कोई बड़ी बात नहीं है। संसार में कभी मन से, वचन से, काय से अपराध होते रहते। कोई व्यक्ति इस संसार में अपने आप को ये नहीं कह सकता है कि मेरे से कभी अनादिकाल से, अतीत भवों में भी कभी मेरे से कोई अपराध नहीं हुआ। ये संसार काजल की कोठरी है, कैसहू सयानो जाए पर लीक लागे पर लागे। आएगा संकट तो आएगा, गलतियां तो होंगी, अपराध तो होंगे। बस मोटिवेशन कल दिया था, ज्ञानी और अज्ञानी। अज्ञानी अपराध करता है, ज्ञानी भी करता है। अज्ञानी से अपराध होता है, ज्ञानी से भी होता है।
इसमें कोई अंतर नहीं करूंगा। और बराबर अपराध होते, बराबर एक समान, ज्ञानी और अज्ञानी के दोनों अपराध एक समान है, किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। अब फर्क जहां मैं कर रहा हूं वहां समझना, अज्ञानी व्यक्ति अपराध करने से नहीं भागता है, सजा से भागता है। अपराध तो करेगा, सजा नहीं मिलना चाहिए, फरार होता। सजा देवें तो वो दुख मनाता है, कोसता है, सजा देने वाले को कोसता है। अपराध तो किया है, मजिस्ट्रेट को कोसता है, वकीलों को कोसता है, और जेल में पड़ा पड़ा रोता है, और जेल से भागने का भाव करता है। ये परिभाषा किसकी है? अज्ञानी। अपराध होने पर हमने अज्ञानी नहीं कहा, अपराध होने पर हमने अज्ञानी नहीं कहा, शास्त्रों में भी नहीं कहा। हो जाता है अपराध। अज्ञानी कहां से शुरू होता है? जब व्यक्ति अपराध करने के बाद सजा से भागता है, दंड से भागता है, और दंड को दुर्भाग्य मानता है। जेल मिल जाए तो जेल से भागने का प्रयास करता है। बस यहां से तुम अज्ञानी शुरू हो गए। और ज्ञानी अपराध होने के बाद सजा से भागता नहीं है, सजा लेने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाता है। अज्ञानी अपराधी को पकड़ के लाना पड़ता है, और ज्ञानी अपराधी स्वयं समर्पित हो जाता है, सजा लेने पहुंच जाता है, मुझे सजा दो। अज्ञानी भाग रहा है, मुझे सजा मत दो, अपराध तो किया है लेकिन सजा से बच जाऊं। और ज्ञानी कहता है मुझे सजा दो। वो सजा लेने पहुंच गया, कोतवाली वो सजा लेने पहुंच गया, मुझे अरेस्ट करो। और मजिस्ट्रेट के सामने अज्ञानी की गवाही लाना पड़ेगी। वो मना करेगा मैंने नहीं किया, तो फिर कानून कहता है गवाही लाओ। और ज्ञानी कहता है किसी गवाही की जरूरत ही नहीं, मैंने अपराध किया है, मैं खुद बोल रहा हूं कि मुझे सजा दो। बस यहां से ज्ञानी शुरू हो जाए। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे अपराध करने के बाद कि मुझे सजा मिलना चाहिए, मैं सजा चाहता हूं, और जब सजा मिले तो रोना मत, अवभाग्य मानना, आज मैं धन्य हो गया सो तपस्वी हो जाओ। तीन बातें कही। अपराध से मैंने बरी नहीं किया, अपराध मानने के बाद सजा लेने का भाव, मुझे सजा दीजिए। और सजा मिलने के बाद यदि तुमने अंदर एक आनंद की लहर दौड़ गई, ओहो आज धन्य हो गया। सजा मिलने पर धन्य होना है, बरी होने पर नहीं। बरी होने पर तो अज्ञानी बहुत होता है, अपराध भी कर लिया, बरी भी हो गया। नहीं, सजा मिलने पर यदि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए, अंदर से एक आनंद की लहर दौड़ जाए, और ये निकल जाए मुख से, मुझे सजा मिल गई, मैं धन्य हो गया, ऐसी अनुभूति जब आती है उसको तपस्वी बोलते हैं। जिसकी बात मैंने कल कही थी, प्रायश्चित वही है। सजा का नाम प्रायश्चित नहीं है, सजा मिलने पर जो अवभाग्य आता है, अनुभूति होती है, उसका। कब कब जब तुम्हारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आवे तो तुम्हें मुस्कुराना है। बस यही जिंदगी से अच्छे दिन शुरू हो जाए। बुरे दिनों में यदि तुम रो पड़े तो बुरे दिन और आएंगे। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज, दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदनान्यान्य अशद वेद्य। दुख में दुखी हुए दुख और बढ़ेगा, सुख में इष्ट के वियोग में शोक मनाया, शोक और बढ़ेगा, इष्ट का वियोग और होगा। अनिष्ट संयोग मिलने पर यदि तुम रो पड़े तो अनिष्ट और होगा।
अभी मच्छर काट रहा है, अब बिच्छू काटेगा। मच्छर काटने पर तुम रो पड़े, बहुत मच्छर हैं, तैयारी रखो, अब बिच्छू आने वाला है। और बिच्छू पर रो पड़े तो फिर सांप आएगा, सांप पर रो पड़े तो शेर आएगा, बढ़ता जाएगा। ये उमा स्वामी की खोज है, कभी बताऊंगा मैं, अभी ज़्यादा नहीं। ये उमा स्वामी महाराज ने एक ऐसी खोज की है जो कहा, उन्होंने कहा यदि तुम सुख चाहते हो तो दुख में दुखी मत होना, वियोग में शोक मत मनाना, अनिष्ट संयोग में रोना मत। ये सारे सारे प्रसंग सोचने के लिए हमें मजबूर करते हैं। जब जब तुम्हारे जीवन में ऐसा परिणाम आवे कि मेरी जिंदगी, मेरा दिन बहुत प्रतिकूल चल रहा है, मेरे बहुत अशुभ दिन चल रहे हैं, मुझे बहुत घाटा हो रहा है, मैं बहुत बीमार हो रहा हूं, मेरे शत्रु बहुत बढ़ रहे हैं, मेरे रास्ते में कांटे बहुत हैं, और आगे अनुभव में आगे, बस उसी दिन तुम भगवान को श्रीफल लेकर चले जाना। भगवान आओ, भाग्य है, मैं धन हो गया, मैंने जैसा किया था वैसी सजा मुझे मिल गई। मैं गरीब हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं दिवालिया हो गया। जिस माटी को छूता हूं, सोने को छूता हूं, माटी हो जाती है। वे श्रीफल तो बहुत चढ़ाए तुमने। जब तुम्हारी दिवाली होती है, जब तुम्हें बहुत फायदा होता है, तो भगवान से खुशी मनाते हो, हमारे पास भी आ जाते हो, महाराज आपकी कृपा से आज मैं वो श्रीफल चढ़ा रहा हूं कि तुम दिवाली के दिन दिवालिया घोषित हो रहे हो और तुम श्रीफल लेके आ जाओ। बोले महाराज धन हो गया। क्या हो गया? आज दिवाली पर दिवालिया हो रहा हूं। ये शब्द सुनना चाहता हूं। आज पारसनाथ दिवस, दिवालिया होना के दिन तुम श्रीफल लेके आओ, और क्या रोते नहीं आना? क्या कहना है? अब आज का प्रवचन तो थोड़ा कठिन तो हो गई, पारसनाथ ही कठिन के हैं तो कठिन तो हो गई। कितना कठिन है? दिवालिया होने पर श्रीफल लेके आओ और कहो गुरुदेव मैं धन हो गया। बोले क्या हो गया? बोले दिवालिया हो रहा हूं, सब तरफ से घाटा लग रहा है, जिसमें हाथ डालता हूं उसी में बंटा झार हो रहा है। स्थिति ऐसी आ गई है कि अब खाने को भी नहीं बचा है। इसलिए ये जो श्रीफल लाया हूं ना, ये भी उधार लाया हूं, मांग करके। और बस आज इतने आनंद की अनुभूति हो रही, मैं धन हो गया। बहुत कठिन प्रश्न है। मैं धन हो गया, आनंद से आ गया, मजा आ गया। ज्ञानी व्यक्ति की बात कर रहा हूं। उससे पूछना क्यों आनंद आ गया? बोले मुझे ऐसी ही सजा मिलना चाहिए थी, क्योंकि मैंने ज्ञान पढ़ लिया शास्त्रों में। कभी मैंने धन पाकर के पाप किए होंगे, धन पाकर मैंने दान नहीं दिया होगा, धन पाकर के मैंने जुआ खेला होगा, अय्यासी की होगी, ऐसो आराम किया होगा, पापों में गमाया होगा। हमारे सामने दान देने के मौके आए, ना हमने कभी किसी को दान दिया। जितना धन का दुरुपयोग किया होगा, और धन का दुरुपयोग करने वाले की यही सजा होना चाहिए जो मेरी हुई है। बस इतना सा करना है, क्योंकि ये तो निश्चित है ना कि बुरे दिन आए तो कोई ना कोई कर्म का उदय तो है। जरूर मेरे लिए बहुत अच्छा किया प्रभु, ऐसे ही होना चाहिए, मुझ पापी को ऐसी ही सजा मिलना चाहिए। मैंने धन का दुरुपयोग किया, मैंने धर्म पापों में बहाया, मैंने धन के बल पर अत्याचार किए, मैंने धन के बल पर कितनों की जिंदगी बर्बाद की,
मैंने इस धन के बल पर कितना क्या क्या नहीं किया। अच्छा हुआ, ऐसे पापी को यही सजा मिलना चाहिए जो मुझे मिल गई, मैं धन्य हो गया। बस ऐसी अनुभूति यदि अंदर से दौड़ जाए, समझ लेना ये दिवाली तो दिवालिया की निकलेगी और अगली दिवाली पौवारा की निकलेगी, ये निश्चित है। महातेज पूज्य रविशरण महाराज ने अंजना का दिन, अंजना इस बात से दुखी नहीं थी, कभी दुखी नहीं हुई कि मेरे ऊपर दुख क्यों आया है, कोई दुख नहीं था उसको। बस वो एक जानना चाहती थी कि मेरी जिंदगी में दुख आया क्यों, मैंने गलती क्या की है, मैंने क्या गलती की, बस इतना सा मुझे जानना है। पवनंजय ने तो बताया नहीं, पूरी कथा नहीं सुना, संक्षेप में अपना भाव पक्ष पवनंजय ने बताया नहीं और एकदम शादी के बाद कह दिया मैं अंजना का परित्याग करता हूं। कारण तो बताओ, कारण तो बताओ, कोई कारण तो बताओ। कारण नहीं बताया, 22 साल तक कारण नहीं बताया, कोई ने नहीं बताया, किसी को मालूम ही नहीं था। कारण मात्र 2 लोगों को पता था, पवनंजय को और पवनंजय के मित्र प्रहस्त को, 2 के अलावा किसी को मालूम नहीं था। और दोनों ने मौन साध लिया। पवनंजय ने प्रहस्त को कह दिया सौगंध चढ़ा के, तू किसी को कारण नहीं बताएगा, तो पवनंजय ने मौन ले लिया। अंजना बस एक ही बात की, संकट से दुखी नहीं थी वो। कारण क्या, क्यों हुआ मेरी जिंदगी में ऐसा। आप लोगों को भी जब जिंदगी में संकट आवे उससे घबराना नहीं, उसको दूर करने का उपाय सोचना नहीं, बस एक जरूर खोज करना, ऐसा क्यों हुआ। तो हमने अंजना जंगलों में भटक रही है, घर में हनुमान है, महाराज मिल गए एकाएक अवधि ज्ञानी। उससे उन्होंने महाराज से कुछ नहीं पूछा, बोले महाराज बहुत संकट है, ये संकट दूर करो, नहीं कहा। कब संकट दूर होगा नहीं पूछा, नहीं पूछा। एक ही बात पूछी, महाराज बहुत अवधि ज्ञानी थे, वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि इसका कैसे अच्छे दिन आए, इस सती के अच्छे दिन कैसे आए। तद्भव मोक्षगामी जीव गर्भ में विराजमान है वो भी, लेकिन कैसे करें उनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब अंजना ने एक प्रश्न किया, महाराज ने कहा बहुत दुखी हो आप। बोले महाराज कोई बात नहीं, ये तो दुख आते रहते हैं, इसको दूर करने का उपाय। बोले महाराज क्या उपाय है, आने दो, तो किससे क्या बिगड़ता है। यदि महाराज यदि आप कुछ अवधि ज्ञान आपके पास हो तो बस इतना सा बता दो, ये दुख मुझे किस लिए आया है। तब अंजना को बताया गया कि पूर्व भव में तूने अपनी सौतिया डाहे के कारण से 22 मिनट के लिए जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को छुपाया था, पानी में डाल दिया। मात क्योंकि तेरी सौत का नियम था बिना दर्शन के हम भोजन नहीं करेंगे, और उसका एक दिन पहले उपवास था। अष्टान का पर्व के उपवास थे, और 8 दिन से उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, और 9वें दिन जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा वो ग्रहण नहीं करेगी। तो तुमने कहा, तुमने अन्न भाव आया भगवान को गायब कर दो, ये 9वां दिन भी भोजन नहीं कर पाया है। तो 22 मिनट के लिए तूने मूर्ति का अपमान किया था। भगवान अंजना के चेहरे पर जो तेज था, नाच उठी अंजना। ओहो, बोले अच्छा हुआ, ऐसे पापी को, पापिन को यही सजा मिलना चाहिए। और मुझे खेद है महाराज, इतने बड़ी पापिन को 22 वर्ष की सजा, इतनी बड़ी पापिन को जिसने मूर्ति का अपमान किया।
22 वर्ष बस, इसे तो 22 सागर की आयु का छठवें नरक का दुख मिलना चाहिए था। ये वो पापन हूं। क्या गजब का! 22 सागर, स्त्री छठे नरक तक जाती है। 22 सागर की आयु की सजा कष्ट मुझे मिलना चाहिए था, इतना माफ किसने करा दिया? 22 सागर के कष्ट को 22 साल में, इतनी छोटी सजा? नहीं, ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। जिसने भी ये सजा माफ कराई, ये अन्याय हुआ है। मुझे 22 सागर वर्ष की सजा मिलना चाहिए थी और मुझे 22 साल की सजा मिली। ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्या गजब का सोच! दुनिया तो कहती है 22 साल की मिली, ये भी अन्याय हुआ है, और वो कहती है जिसने भी सजा कम की है वो न्यायाधीश नहीं है। मुझे और सजा मिलना चाहिए थी। मुझे हजारों सैकड़ों भवों तक ऐसे दुख मिलना चाहिए थे। भवांतर तक भी मुझे घानी में पेला जाए, नरकों में डाला जाए, तो भी सजा कम है। और ये सजा अन्याय हुआ। ये बात सुनकर महाराज ने कहा, क्या बोल रही है अंजना? आज तक दुनिया में मैंने ऐसा जीव नहीं देखा जो कम सजा मिलने पर अन्याय कह रही है। और ये कह रही है ठीक मिली सजा, ऐसी ही मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने अपराध किया। महाराज मुस्कुरा गए, बोले जाओ देवी, अब तुम्हारे बुरे दिनों का अंत आ गया है। अभी अभी जो तुमने जो निधत्त निकाचित कर्म था, अभी अभी जो तुम्हारे मन में जो दुख का पहाड़ टूटा था, जब तुमने ये सुनकर कहा कि ठीक हुआ, मुझे यही सजा मिलना चाहिए थी और कम सजा मिली, इसी समय तुम्हारे सारे असाता कर्मों का क्षय हो गया और बहुत जल्दी शुभ उदय आने वाला है। इतने जल्दी कोई नमोकार मंत्र से शुभ उदय नहीं आएगा। मुनि भी बन जाना, तपस्या कर लेना, तो भी नहीं आएगा। संसार में, दुनिया में कोई भी ऐसा व्रत नियम नहीं है जो इतने जल्दी कर्मों का क्षय कर दे जो यह व्रत है कि जब तुम्हारे अशुभ कर्म के उदय आए तो रोना मत, ये कहना जरूर मैंने ये खोटा काम किया है तभी मेरे अशुभ कर्म का उदय आया। आज नहीं किया, कल किया होगा, कल नहीं परसों किया होगा, इस भव में नहीं अगले भव में किया होगा, लेकिन किया होगा। बिना किए हुए कभी कोई किसी को कष्ट होता नहीं। कर्म कभी बिना निरपराधी को सजा देता नहीं। मैंने जरूर किया, भवांतर में किया होगा। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मैंने पैसे का दुरुपयोग किया, बहुत दान के मौके मिले, मंदिर बन रहे, चतुर्मास हो रहे थे, विधान हो रहा था, लेकिन मैंने 1 रुपया भी दान नहीं दिया और पापों के लिए तिजोरियां खोल दी थी। भोग विलासिता के लिए हमारे पास खूब धन दौलत था। इसका परिणाम आज है कि मैं घाटे में हो गया, गरीब हो गया। भगवान अच्छा हुआ मैं धन हो गया, या सजा पाकर के समझ लेना तुम्हारी गिनती अब तपस्वियों में आ गई। और तपसा निर्जराश्च, तब से ही निर्जरा है। और सबसे बड़ा सरल तप, सबसे कठिन तप अभ्यंतर तप होते हैं जिनमें एक प्रायश्चित आता है। और प्रायश्चित का अर्थ सजा मिलने पर धन्य मानना, सजा मिलने पर धन्य मानना। प्रतिकूल परिस्थिति, पारसनाथ जीवन का यही 10 भव पहले ऐसा भाई मिला, ऐसा निकृष्ट भाई मिला, संसार में शायद ही ऐसा कोई दूसरा भाई मुझे देखने में सुनने में नहीं आया। और यदि होगा तो वो कोई भाई ऐसे भाई को जिंदा नहीं रहने देगा। सब कुछ बर्बाद कर दिया।
बड़ा भाई था, अग्निभूति और वायुभूति, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे मुंह से कहने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है। जिस ढंग से उसने बर्बादी की, सब कुछ लूट लिया। उसकी पत्नी के साथ जो किया वो शब्द बोलने लायक नहीं। सारे नगर में थू थू हो गई। राजा ने कहा कि ऐसा निकृष्ट व्यक्ति मेरे राज्य में रहने लायक नहीं है, इसको फांसी दी जाएगी, देश निकाला दिया जाएगा। लेकिन राज की व्यवस्था ऐसी थी, क्योंकि वो राज में ही उसमें समाहित था, पदों पर था, देश निकाला। जब पारसनाथ का जीव लौट के आया, जब घर की हालत देखी, पत्नी का हालत देखी, दिल दहल गया। हर व्यक्ति का दहल रहा था, और हर व्यक्ति कहता है ऐसा व्यक्ति जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि किसी धर्मात्मा से पूछोगे तो वो भी कहेगा ठीक है, ऐसे व्यक्ति की यदि मौत आ जाए, ऐसे व्यक्ति को कोई मार देवे, तो धर्मात्मा भी कहें कोई गलत नहीं हुआ है। ऐसे व्यक्ति की भाई भाई की हत्या कर देवे, तो सब यही कहेंगे कोई गलत नहीं किया, उसने इतना बर्बाद किया है, मारने में कोई पाप नहीं लगेगा। शायद कर्म भी वैलिड कर दे, कर्म भी कह दे ऐसे भाई की हत्या करने में कोई पाप नहीं बंधेगा, जो पाप उसने किया था। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये कर्म को नहीं ठोके, मैंने क्या पाप किए, मेरा ऐसा भाई मिला, बद्दुआ देगा, मार डालेगा। लेकिन हमारे प्रभु अभी भगवान नहीं बने, तीर्थंकर नहीं बने। राजा रोक रहा है, उस दुष्ट को भाई मत मान तू। लेकिन वायुभूति पारसनाथ का जीव नहीं, वो भैया के पास सबके मना करने पहुंच गया। कोई बात नहीं भैया, गलती हो गई, भाई तो भाई ही होता है, भाई तो भाई ही होता है। क्या बात है महानुभाव, इतने पर भी वो अपने आप को दुर्भागी नहीं मान रहा है। कोई गलती नहीं थी, और भाई के पैर पकड़ लिए, बोले भैया जो हुआ सो हुआ, अब आप घर चलिए, घर चलिए, जो हो गया सब कुछ मिटा जा सकता है, लेकिन भाई नहीं। वो पैर पकड़ रहा है, और भाई इतना दुष्ट, उस समय भी 12 मन की शिला लेकर के वो तपस्या कर रहा था, वो शिला पटक। दुष्टता देखना, प्रतिकूल परिस्थितियां देखना। अब भी पारसनाथ का जीव मानने को तैयार नहीं कि ये भाई दुष्ट, इतनी गलती करने पर भी मैं माफ कर रहा हूं, पैर पड़ रहा हूं, इसने 12 मन की शिला पटक दी। नहीं, क्या सोचता है पारसनाथ का जीव, नहीं नहीं भैया ने शिला नहीं पटकी, वो तो पैर मैंने पकड़े तो पैर से कारण हिल गई, इसलिए शिला गिर गई। क्या कैसी आत्मा है। नहीं नहीं भैया ने शिला नहीं पटकी, भैया क्यों पटकेगा, वो तो मैंने पैर पकड़े तो पैर हिल गए, वो शिला भारी थी, 12 मन की शिला लेके खड़ा था वो। यानी अपने को दोषी ठहरा दिया, मेरे पैर के हिलने से शिला गिरी, इसलिए मैं मर गया, मेरे ऊपर गिरी। कोई बैर भाव नहीं बांधा, कोई संकलेश नहीं बांधा, अपने उपादान को दोषी देकर के चलता रहा। और एक भाव नहीं, पारसनाथ के 10 भाव उठा के चलो। हर बार पारसनाथ मुनि अवस्था बनी, शेर बन के खा गया, पारसनाथ उसको दोष देने को तैयार नहीं। मेरे यह शुभ कर्म का उदय, अजगर बन के निकल गया महाराज को अलग अलग भवों में, महाराज दोष देने को तैयार नहीं। आज अंतिम भव था पारसनाथ भगवान का,
बिजौलिया के अंदर वो नदी भी मैंने देखी है। जिस शिला पर भगवान पारसनाथ प्रभु बैठे थे, उस शिला पर मैंने 4-4 महीने ध्यान करने का भाव किया। कई घंटों घंटों बैठता था। वहाँ चतुर्मास हुए 2 और एक कोरोना ने करा दिया रेगुलर बिहारी। उस चट्टान पर बैठ करके जहाँ प्रभु बैठे थे, जहाँ प्रभु ने ये सिद्धियाँ की थी, अच्छी सिद्धि नहीं, भगवान की सिद्धि नहीं, बुरे दिन को अवभाग्य माना था। वो वर्गणाएं आज भी मैंने महसूस की वहाँ, ये वर्गणाएं मैंने महसूस की वहाँ पर, वो कमर की वेदनाएं, और मैंने महसूस किया वहाँ बैठ करके उसी शिला पर जहाँ प्रभु बैठे। वो शिला आज भी है, वो शिलाएं आज भी पड़ी हैं जो कमठ ने फेंकी थी। ऐसी कटी हुई जैसे बर्फी काटते ना सूत से, वो शिलाएं वहाँ पर मात्र 500 मीटर की जगह में है। पूरी नदी को मैंने किलोमीटरों से घूमने गया, कहीं ऐसी शिलाएं मैंने भारत में ऐसी शिलाएं नहीं देखी। और आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर के अंतर्गत वो हैं, आगे पीछे कहीं पूरे कहीं भी ऐसी शिलाएं नहीं, बिल्कुल कटी हुई, चारों तरफ से कटी हुई है। और बड़ी बड़ी शिलाएं चारों तरफ बिल्कुल धागे से जैसे काटी हो, वो शिलाएं वहाँ आज भी हैं। और पारसनाथ उस समय भी, अब तो अवधि ज्ञानी थे, मन पर ज्ञानी थे, और जान सकते थे कि ये कमठ दुष्ट मेरे प्रति दुष्ट है। आज भी वो कह रहे नहीं, कमठ का हमारे लिए बुरा नहीं कर रहा है। कमठ की बदौलत मैं इतने दिन सामायिक में नहीं बैठता, मात्र 2 घंटे की सामायिक करने के लिए बैठे होंगे। आज कमठ की बदौलत है जो मुझे 8 दिन ध्यान करने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य मिला मुझे, इसकी बदौलत है, नहीं तो मैं तो 2-2.25 घंटे में उठ जाता, उत्कृष्ट सामायिक कर लेते। लेकिन कमठ की बदौलत है कि मुझे 8 दिन तक ध्यान करने मिला। अवभाग्य मेरे, अच्छा हुआ कमठ तू आ गया तो तेरे कारण मुझे ध्यान करने का मौका मिला। सोच देखो क्या हो, यानी अशुभ को भी शुभ मान रहे हैं। तो आज पारसनाथ दिवस पर, क्योंकि कहने को तो बहुत है, पारसनाथ पुराण में ही पूरा चतुर्मास निकल सकता है। पारसनाथ की जीवन शैली इतनी, जीवनचर्या इतनी आदर्श है, शिक्षाप्रद है, हमारे लिए बहुत शिक्षा देती है कि पूरा चातुर्मास भी उसी पे बोला जाए। इतने पहलू हैं, इतने विषय हैं पारसनाथ के, लेकिन आज हम संक्षेप में ही तुम्हारे लिए कहना चाहता हूँ कि संकट मोचन का अर्थ यही है। वही महान आत्माएं जो संकट आने पर अपने आप को दुर्भाग्यशाली नहीं मानते, भाग्यशाली मानते। संकट आने पर रोते नहीं हैं, दूसरों को दोष नहीं देते हैं, बल्कि उस सजा को प्रायश्चित तप में बदल करके अपने पाप कर्मों की निर्जरा कर देते हैं, क्योंकि तप से निर्जरा होगी। और ये सबसे सरल सस्ता तप है। उपवास करना थोड़ा कठिन है, 1 करोगे, 2 करोगे, 4 करोगे, चक्कर आ जाएगा। अनुदर भी कम है, थोड़ा कठिन है। रस परित्याग भी कठिन है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, नमक नहीं, ब्लड प्रेशर लो हो जाए, बहुत कठिन है। विनय करना भी थोड़ा कठिन है। सबसे सरल तप यदि कोई है तो प्रायश्चित तप है, जिसमें मात्र अपन को अशुभ कर्म के उदय में मुस्कुराना है, धन्य मानना है। अच्छा हुआ मेरा अशुभ कर्म का उदय आ गया, क्योंकि जिसको किया था वैसी सजा मिलना चाहिए। ऐसी अनुभूति, ऐसा चिंतन करके अपने परिणामों को निर्मल बना के रखो। निमित्त को दोष देना बंद करो, उपादान को दोष दे दो। यही सबसे बड़े संकट मोचक का सूत्र है। निमित्त को नहीं, 10 भाव तक भी नहीं,
सारा दोष उपादान को दीजिए, और जब उपादान को हम दोष देंगे तो अशाता शाता में परिवर्तित हो जाएगी। और हमारे जो अशुभ दिन हैं, जैसे अंजना का अशुभ दिन मात्र इसलिए टल गया कि उसने कहा ये सजा कम मिली है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। आप अपने अशुभ कर्मों के उदय में 3 बातें सीखना है आपको। पहली बात, जब भी अशुभ कर्म का उदय आवे, जब भी दुख का उदय आवे, तब एक ही बात सोचना, मैंने जरूर इस प्रकार का कोई गलत कार्य दूसरों के साथ किया था। जो दुख मेरे ऊपर आया है, मैंने जरूर ये दुख किसी को दिया था, जरूर मैंने इसका कोई दुरुपयोग किया था। बीमारी आ गई, दवाई नहीं छूट रही है, जरूर मैंने, मेरे सामने बीमार पड़ा होगा कोई व्यक्ति, मेरे पास दवाई पैसा था कि मैं उसको बचा सकता था, लेकिन उसकी फिक्र किए बिना मैं घूमने के लिए चला गया, होटल में जाके लाख रुपया बर्बाद कर दिए। और सामने मरीज था, उस 1 लाख रुपए से माँ निपुती होने से बच जाती, 1 लाख रुपए से एक स्त्री विधवा होने से बच जाती, और 1 लाख रुपए से बच्चे अनाथ होने से बच जाते। लेकिन उसके बावजूद भी हमें मौज मस्ती का ऐसा नशा चढ़ा था, उनकी तरफ देखे बिना हम जाकर होटलों में घूमने चले गए। जरूर मैंने इतना निर्दयी और कसाई हो गया हूँगा, तभी मेरी जिंदगी में इतनी बीमारी आ गई कि इसका इलाज ही नहीं हो रहा। ये चिंतन तुम्हें करना है, ये विचार तुम्हें करना है। गरीबी को विचार करने का मंत्र मैंने दे दिया, हर गरीब को ये विचार करना है। जरूर मेरे पास पैसा था, लेकिन मैंने पापों में, अशुभ कर्मों में उड़ाया, इसलिए आज जिस कार्य में हाथ डालता हूँ घाटा लगता है। ये मुझे जो मिल रहा है ये मेरी सजा है, और मैं इसे प्रायश्चित बनाता हूँ। ठीक हुआ, अभी तो कम सजा मिली है, इससे ज़्यादा और मिलना चाहिए। ऐसा चिंतन तुम करो तो शायद वो गरीबी का कर्म जो बंधा है वो कट जाए। कांटे जब आए तो कांटों को कोसो मत। जरूर मैंने किसी के रास्ते में कांटे बिछाए होंगे, तभी मेरे कांटे में रास्ते आए हैं, अन्यथा आ नहीं सकते। उसको प्रायश्चित का रूप बदल दो। ऐसा चिंतन, ऐसा सोच इन महान आत्माओं के जीवन से, इनके जीवन चरित्र पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ। इनके पढ़ने का अर्थ है जो इनके जीवन में हुआ वही मेरे जीवन में हमें उतारना। वंदे तद्गुण लब्धे। पारसनाथ की, मैं तो पारसनाथ भगवान के जीवन से यही शिक्षा लेता हूँ, और मुझे भी पारसनाथ बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन उनके जीवन चरित्र से चिंतन करने पर बहुत शक्तियाँ आती हैं, बहुत ताकत आती है, बहुत विल पावर बढ़ता है। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग आती है। पॉजिटिव थिंकिंग तो बहुत छोटी है, पावर थिंकिंग, जिस व्यक्ति के जीवन में पावर थिंकिंग चाहिए है वो पारसनाथ के जीवन को पढ़े, समझे और उतारे। पावर थिंकिंग आएगी। पावर थिंकिंग के लिए ही ये मंदिरों में जो संकट आने वाले महाराजों के चित्र बनाते हैं, उनसे पावर थिंकिंग आती है। सुख वाले देखकर नहीं, सुखी व्यक्ति को देख करके पावर थिंकिंग नहीं बढ़ती है। महान आदमी जो दुख में हंसता रहता है, दुख में मुस्कुराता रहता है, ऐसे व्यक्ति को देखकर पावर थिंकिंग बढ़ती है, इच्छा शक्ति बढ़ती है, विल पावर बढ़ता है। और बड़े बड़े कष्ट आ जाएं तो भी घबराहट नहीं होती, क्योंकि उसने संकटवान व्यक्ति की पूजा की है।